इस कहानी से यदि कोई आहत होता है या नाम की वजह से दिक्कत होती है तो इसके लिए हमारा चैनल या वॉइसर जिम्मेदार नहीं है। पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी लेखक कवि आदित्य बजरंगी ने ली है। अंजलि, प्रियंका और अंकुर जब आदि के घर पहुंचते हैं तो वहां मिले लेटर के हिसाब से प्रियंका और पत्नी होने के नाते अंजलि उसकी तमाम जायदाद की मालकिन होती है। घर के अंदर जाते ही अंजलि और प्रियंका को अपने अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। दोनों की आंखों में आज आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे, अपने मकसद में कामयाब जो हुए थे। घर के अंदर दोनों अलग अलग कमरे में जाती हैं। वहां उन्हें एक एक लेटर और मिलता है जो दोनों के नाम पर होता है, पर दोनों को एक दूसरे का लेटर मिलता है। प्रियंका के नाम का लेटर अंजलि को मिलता है जिसमें लिखा होता है, प्रियंका, तुम्हारे कहने पर मैंने अंकुर की दोस्ती और तुम्हारे प्यार की खातिर शादी तो कर ली, पर जो बात तुमने मुझे शादी के बाद बताई कि अंकुर और अंजलि भाई बहन हैं, लेकिन इनके आपस में अभेद संबंध हैं और तुमने उन्हें एक साथ हम बिस्तर भी देखा है। इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी एक पड़ोस की औरत ने भी देखा है। ये बात तुम्हें या तो मुझे बतानी नहीं थी या शादी से पहले बतानी थी। इतना ही नहीं, तुमने जो अलीगढ़ अतरौली के रहने वाले निशांत फौजी के विषय में बताया तो वो भी सच निकला। उसकी कॉल डिटेल व्हाट्सएप सब मैंने चेक किया तो वो आज भी उससे बात करती है, उससे शादी करना चाहती है। अंजलि के उसके साथ भी अभेद संबंध है, ये बात भी तुमने मुझे साबित करके दिखाई, पर अफसोस मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे घर वालों को झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। मुझे मारने के लिए अंकुर मेरे पीछे कई बार लड़के लगा चुका है, ये बात तुम्हें भी पता है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में निर्दोष होते हुए भी काटे हैं, जिसकी वजह से मेरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। खैर कोई नहीं, उसे भी निशांत के साथ रहना है, जबकि उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं और वो भी इसके साथ रहना चाहता है। शायद वो अपनी बीवी और बच्चों से खुश नहीं है, इसीलिए वो इसे लेकर जाना चाहता है। प्रियंका, मेरे बाद उसकी शादी उसी से कराना, तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हारा रैपिस्ट आदि। उधर प्रियंका को अंजलि के लिए लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, अंजलि, तुम्हें और तुम्हारी माँ को 30 लाख रुपए चाहिए, डिवोर्स चाहिए, ताकि तुम निशांत से शादी कर सको और तुम्हारी माँ को एक सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए। शायद उसकी कमी वो पूरी कर सके। और फिर तुम्हारी छोटी बहन छाया भी तो शादी के लायक है, उसकी शादी उसी से कराना जिसे वो चाहती है। प्रियंका ने बताया था ना, वो फेसबुक वाला लड़का गौरव, शायद वो उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो नोएडा से यहाँ अलीगढ़ और छाया से मिलने आ जाता है। भगवान ने हमारे साथ इतना ही लिखा था। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सब प्रियंका और अंकुर का है। तुम्हें मैं खुश नहीं रख सकता था, ये बात तुम शुरू से कहती थी, पर मैं समझ नहीं पाया था। अब तुम अपने बेबी सोना बाबू निशांत के साथ खुश रहना, और हाँ, उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें प्यार करना, उसे कभी लड़ना मत। और हाँ, एक जरूरी बात मेरी तरफ से, निशांत को कभी धोखा मत देना। आज वो तुम्हारी तारीफ करता है, बहुत अच्छे से बोलता है, पर कल को शायद ये प्यार, ये तारीफ ना रहे तो किसी तीसरी तारीफ करने वाले के पास मत जाना। जब तक तुम्हें ये लेटर मिले शायद मैं ना मिलूं। मैं दूर जा चुका हूँगा, इतना दूर कि शायद कभी वापस ना आ सकूं। तुम मुझे हमेशा लिखने से रोकती थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। प्यार शिद्दत से किया था जब तक किया था हमने, प्यार शिद्दत से किया था जब तक किया था हमने। प्रियंका, जिंदगी तो तुम सांस बन गई थी, जिंदगी ने साथ क्या छोड़ा हमारा, हमारी सांसें ही हमसे बेवफाई कर रही थी। लेटर को पढ़ते ही अंजलि और प्रियंका भागकर एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। शायद अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो लेटर अंकुर पढ़ने लगता है, उसे पढ़कर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और खुद को कसूरवार कहकर कोसने लगता है। तभी आदि का एक दूसरा दोस्त आकर वो लेटर पढ़ लेता है। धीरे धीरे बात सारे गांव में फैल जाती है। अंकुर, अंजलि, प्रियंका तीनों एक घर में अंदर बंद होते हैं और अब आगे क्या करना है इस पर विचार करते हैं। तभी अंजलि प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलने को होती है कि प्रियंका बोल जाती है, इसमें मैंने कुछ झूठ नहीं कहा था उससे, जो हकीकत थी मैंने वही बताई अंकुर और तेरे बारे में। और अंजलि, तूने भी तो अंकुर और हमारे परिवार के बारे में बताया था कि किस तरीके से अंकुर क्या करता था। उसने कभी अपनी बहनों को भी अपनी बहन नहीं माना, सबको अपना बनाना चाहता था, सबको पाना चाहता था। ये बात उसे किसने बताई थी?
देखो मुझसे ज़्यादा मत बुलवाना, दोनों को बता देती हूँ। तभी अंजलि बोल उठती है, मैंने किया तो क्या हुआ, अंकुर ने तो अपने परिवार और तुझे तक नहीं छोड़ा। अब क्या था, अंकुर को बोलना पड़ा। दोनों को चुप कराते हुए वहाँ से चलने को कहा। थोड़ा गम थोड़ी खुशी के साथ तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजलि निशांत से शादी कर पाएगी या नहीं? क्या आदि की हक की मालकिन बन पाएगी प्रियंका?